हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 5 होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर। कैंडलस्टिक पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आते हैं जो मार्केट को समझने में, वॉच करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं और इनके थ्रू आप मार्केट के रिवर्स का भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर चार्ट के प्राइस के मूवमेंट को दिखाता है। मीन्स अगर आप किसी चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो चार्ट की हर एक कैंडल मार्केट के 1 घंटे के मूवमेंट को दिखाती है कि इस टाइम फ्रेम में मार्केट कितना अप गया और कितना डाउन गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैंडल्स पैरामीटर्स कि एक कैंडल के कितने पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैंडल को देखेंगे तो उसमें 4 ही पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वह बुलिश हो या बेयरिश हो। लेकिन कभी कभी वह 3 भी हो सकते हैं और कभी कभी 2 भी हो सकते हैं। वह कैसे होते हैं हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। फर्स्ट होता है ओपन कि वह ओपन कहाँ हुई है। सेकंड होता है क्लोज कि उसने क्लोज कहाँ लिया है। थर्ड होता है हाई, वो कितने हाई तक गई है। और फोर्थ होता है लो, वह कितने लो तक गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल। एक कैंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वह कैसे तैयार होती है, उसके पैरामीटर्स कैसे देखें। ठीक है, तो आपने मार्केट में 2 टाइप्स ऑफ कैंडल देखी होगी, एक होती ग्रीन और एक होती है रेड। तो जो ग्रीन कैंडल होती है वह मार्केट अप में गया है यह दिखाती है और जो रेड कैंडल होती है वह मार्केट डाउन में गया है यह दिखाती है। तो हमने एक कैंडल के 4 टाइप्स ऑफ पैरामीटर पढ़े थे। फर्स्ट होते हैं ओपन, सेकंड होता है क्लोज, थर्ड होता है हाई और फोर्थ होता है लो। ये 4 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हमने एक बेसिक कैंडल के पढ़े थे। अगर हम इसे डे वाइज पे देखें तो हमें यह पता चलेगा कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ था, इतना उसने हाई लिया था और इतना उसने लो लिया था। इससे हमें यह पता चलेगा कि पूरे दिन में मार्केट अप में गया है। और अगर वहीं रेड कैंडल बनती है तो उसी का उल्टा होता है कि यहाँ वह ओपन हुई है, यहाँ उसने क्लोज लिया है, देन उसका हाई यहाँ था, उसका लो नीचे की साइड था। ठीक है, अब यह हमें पूरे दिन में यह बताती है, अगर हम डे वाइज कैंडल देखते हैं तो यह हमें बताती है कि मार्केट पूरे दिन में डाउन गया है और कितना डाउन गया है, कितना वह अप गया था, कितना वह डाउन गया है। और जब कैंडल ऊपर की साइड जाती रहती है लेकिन वह जा नहीं पाती है और रिटर्न वापस आ जाती है तब वह ऐसी शेडो बना देती है। और जब वह नीचे की साइड जाने वाली रहती है लेकिन जा नहीं पाती तो वह नीचे की साइड भी एक शेडो बना देती है। तो इसे हम अपर शेडो बोल सकते हैं या वीक बोल सकते हैं और इसे हम लोअर शेडो या वीक बोल सकते हैं। देन जो पार्ट रियल में बनता है उसे हम रियल बॉडी बोल सकते हैं। दोनों कैंडल्स में इसे अपर शेडो बोल सकते हैं या वीक बोल सकते हैं, इसे हम लोअर शेडो या वीक बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सेकंड होते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और थर्ड होते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के अपट्रेंड में जाने का सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट अपट्रेंड में जा सकता है। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में जाने का सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और थर्ड होता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें यह बताता है कि मार्केट अभी साइडवेज है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग करना रिस्की हो सकता है। तब हमें वहाँ कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो यह था कैंडलस्टिक पैटर्न्स का बेसिक जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और डिटेल में जानने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं वीडियोस के थ्रू आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं।